अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। गोल्ड की फोरकास्ट करते हैं, देखते हैं कि गोल्ड क्या कर सकता है। उससे पहले कल के लेवल को देखते हैं कि कल हमें कहाँ से ट्रेड मिली है, कहाँ से नहीं मिली। अच्छा, मैंने आपको 1H का ये वाला लेवल मार्क करवाया था। कल की फोरकास्ट अगर आपने सही से देखी होगी तो हमें जो है यहीं से बाय देखने को मिली है। और जो सेल हुई है मार्केट, वो जो मैंने आपको डे का ऑर्डर ब्लॉक बताया था, ये वाला, ठीक है। इसी के टैब पे ही मार्केट सेल हुई है, अच्छी खासी यहाँ से सेल हुई है। और उसके बाद जो बाकी हमने बाय के जोन लगाए हुए थे, उनमें से ये जो दो जोन है ये फेल हो गए। इस पे हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली क्योंकि एक ही कैंडल ने इनको ब्रेक कर दिया। जब एक ही कैंडल 15 मिनट की एक ही कैंडल या किसी भी जोन टाइम फ्रेम की एक ही कैंडल जोन को इस तरह ब्रेक कर दे तो वो जोन इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। तो ये जोन हमारे इनवैलिड हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा सा ठहरी है और यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे बाइंग देखने को मिली है हमें, तकरीबन तकरीबन 236 पिप्स की। उसके बाद मार्केट दोबारा ड्रॉप हुई है और उसके बाद वो आके रुकी है हमारे इस वाले लेवल पे जो था रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट का एरिया था, और ये एफएजी भी था, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने आके थोड़ा सा सांस लिया है और यहाँ पे हमें ट्रेड मिलती है इस जगह से। तकरीबन इस जगह से हमें ट्रेड मिलती है। लेकिन ये रात का टाइम था तो मैं यहाँ से ट्रेड सीधी बताऊँ तो नहीं ले सका। हमारे वॉल्यूम के मुताबिक यहाँ से ट्रेड बनती है, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे आता है। और ये 1:2 तकरीबन, कम से कम तो चली होगी, तो हाँ हाँ, 1:2 के आसपास चली है, सही है। अच्छा, तो आज देखते हैं कि आज कौन से लेवल है। आज वैसे फ्राइडे है तो थोड़ा सा ध्यान के साथ आपने ट्रेड करनी है, लेकिन स्टिल हम थोड़े बाइंग और सेलिंग के लेवल निकाल लेते हैं। अच्छा, गोल्ड की ये सूरत हाल है कि गोल्ड फिलहाल बाई है। ये तो डे के ऑर्डर ब्लॉक से इसको थोड़ी सी रिजेक्शन मिली है और फिलहाल हम इसको तकरीबन बाय ही देख रहे हैं। अब वीक की जो कैंडल है, ऊपर से हल्की सी रिजेक्शन है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो जाती है, यानी कि इस कैंडल को तो इसने ब्रेक किया हुआ है इसके ऊपर, अगर इस कैंडल को भी इसकी बॉडी को ऊपर ब्रेक कर देती है, यहाँ पे क्लोज हो जाती है, फिर तो हम गोल्ड को काफ़ी ज़्यादा बुलिश देख रहे हैं, ठीक है। और जो है उसके अलावा जो छोटे छोटे बाइंग लेवल्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम प्रीवियस डे के हाईज और लोस को मार्क कर लेते हैं। ये जो लिक्विडिटी लेवल है, ये डे हाई है और उसके बाद ये हमारा डे लो है। अब इसके नीचे जो जोन है वो हमारे जो इम्पोर्टेंट जोन है, और इसके ऊपर जो हाई के ऊपर जो जोन है सेलिंग के, वो भी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, ठीक है। अच्छा, 4H में आते हैं। 4H में एक ये ऑर्डर ब्लॉक था जिसको टैप करके मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी सेलिंग दिखाई है। और इसके बाद जो है पॉसिबल है थोड़ा सा मार्केट मज़ीद रिट्रेस करे, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टैप किया, ये वाली कैंडल बनी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे गिरेगी। लेकिन अगर ये जो कैंडल है, अगर इसका हाई ब्रेक कर देती है मार्केट, अगर इस ट्रिगर लाइन से ऊपर 4H की ये वाली कैंडल क्लोजिंग दे देती है, तो आप इसको यहीं से बाय कर सकते हैं। और इसका जो टारगेट है वो ये वाली जगह होगी, अब प्रीवियस डे हाई होगा, ठीक है। हाई के ऊपर जो जोन पड़े हैं ये पहले के मेरे लगे हुए हैं, ठीक है। ये सेलिंग जोन है, एक ये है, एक ये है, और एक ये और ये है, ठीक है। ये मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में भी शेयर किए थे, अगर आप वहाँ पे नहीं हैं तो उसको फॉलो कर लें, ठीक है। अच्छा, अगर 4H इससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। उसके बाद 1H में आ जाते हैं। 1H में एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारा पहले जोन मार्क किया हुआ है, ये हमारा जोन चल चुका है तो हम इसको हटा देते हैं। उसके बाद अब ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है क्योंकि ये डे की लिक्विडिटी के नीचे है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन है, इसको आप मार्क करके रखें, सही है। ये वाला 41-34 वाला। उसके बाद जो है एक और चीज़ है, अगर यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, सही है। वैसे ये मैंने ट्रिगर लगाने लगाई है, अगर 4H की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप यहीं से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं और इसका टारगेट यहाँ पे होगा, सही है। और इसके ऊपर अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग देती है तो यहाँ पे 1H की CISD भी हो जाएगी, तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड फ्लाई कर सकता है, ऊपर जा सकता है, सही है। फिलहाल यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक FAG एस एच इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, जो हम बाय के लिए मार्क करें। हाँ, ये एरिया है, इसको माइंड में रखें। और बाकी छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि क्या कुछ देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम में बाय के लिए एक ये एरिया है, ठीक है, इसको मार्क रखें। और उसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको मार्क रखें बाय के लिए। और ये लिक्विडिटी पॉइंट के नीचे है तो ये हमारा इंपॉर्टेंट एरिया है
बाकी इसको डिलीट कर देते हैं, ये कोई पुराना एरिया है। और सेल के लिए ये वाला एरिया है, यहाँ से आप सेलिंग देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा वीक एरिया है क्योंकि इसके ऊपर डे की लिक्विडिटी है। बाकी अगर देखते हैं एशियन जो है लिक्विडिटी हाई अगर ये बनता है, ठीक है, तो इसके ऊपर ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट हमारा हो जाएगा, यहाँ से हम सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, 11-12 बजे तक, अभी तो 11 का टाइम हो रहा है, 12 बजे तक देखते हैं, बल्कि यही बनेगा अभी तो। अब 1 घंटे में मार्केट इतना ऊपर तो नहीं जा सकती, तो ये हमारा सेलिंग जोन है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। और ये हमारा आज का बाइंग जोन है। इसके अलावा एक ये बाय जोन है और ऊपर ये वाले सेल जोन है। ये बेसिकली इन्वर्जन्स हैं जो एफ ब्रेक हुई हैं, बाय की एफ सेल में ब्रेक हुई हैं, तो ये वो सेल जोन है। और ये 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक में भी आता है, ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस फिलहाल यही जोन है जो कि इंपॉर्टेंट है और नज़र आ रहे हैं। इन्हीं में ट्रेड करें, और आज वीक की क्लोजिंग भी है, फ्राइडे है, तो एहतियात के साथ ट्रेड करें। जहाँ कंफर्मेशन मिले, अच्छी ट्रेड मिले, उसी को ट्रेड करें। स्टॉप लॉस आपने लाजमी यूज़ करना है, ठीक है, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि कल के दिन में भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ये जो मूव आया है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन 957 पिप्स का, 1000 पिप्स का, तो यहाँ पे इन कैंडल में, इस कैंडल में काफ़ी बायर्स के स्टॉप लॉस उड़े हैं जो बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे थे। इसलिए आपने जब भी ट्रेड करनी है, आपने एहतियात के साथ करनी है और स्टॉप लॉस के साथ करनी है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट रखना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।